हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कंपनी के बारे में, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि कंपनी का क्या मीनिंग होता है। तो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस कॉमर्स और एनी अदर लॉफुल एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो दोस्तों, इसका क्या मीनिंग होता है कि कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कृत्रिम कानूनी व्यक्ति होती है, और जिसे क्या होता है दोस्तों, कानून द्वारा बनाया जाता है। यह अपने सदस्यों से अलग और एक स्वतंत्र क्या करती है, पहचान रखती है। ठीक है। और कंपनी अपना नाम, अपनी संपत्ति और अपना अधिकार होता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसी भी लीगल व्यापार या व्यवसाय को करके लाभ कमाना। ठीक है, लाभ कमाना होता है कंपनी। और जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस आदि क्या है, कंपनियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। Company means a company incorporated under this act or under any previous company laws. It includes a company limited by shares, a company limited by guarantee, an unlimited company and a company having a share capital. तो दोस्तों, इसका क्या मीनिंग होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ये मतलब क्या होता है, कंपनी वह संस्था है जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी पुराने कंपनी कानून के अंतर्गत क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। जो कंपनी कौन सा सेक्शन में है कंपनीज एक्ट, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है दोस्तों, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये इंक्लूड है। ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एन अनलिमिटेड कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अब आते हैं हम लोग फीचर्स। कंपनी का क्या क्या फीचर्स होता है दोस्तों। तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो कृत्रिम कानूनी व्यक्ति। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या होता है, इंसान नहीं होती, लेकिन कानून उसे एक व्यक्ति का दर्जा देता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है, अलग कानून का अस्तित्व होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इट हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कंपनी और उसके सदस्य अलग अलग होते हैं, और यदि कंपनी पर कर्ज हो जाए तो वो सदस्यों का क्या करती है, व्यक्तिगत कर्ज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। और लिमिटेड लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो सीमित दायित्व। और इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। सदस्यों की जिम्मेदारी केवल उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों तक सीमित होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। और परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, तो द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिट इवन विद चेंज इन मेंबर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई सदस्य अगर किसी सदस्य का परपेचुअल सक्सेशन में मान लीजिए किसी सदस्य का डेथ हो जाए या फिर वो रिटायर हो जाए, तो वो क्या कर कंपनी छोड़ दे, तब भी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, किसी की वजह से वो रुकेगी नहीं। नेक्स्ट है कॉमन सील। और कॉमन सील का क्या मतलब होता है, तो ए कंपनी हैज़ अ कॉमन सील विच इज़ इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। तो ये क्या है दोस्तों, एक मुहर है। कॉमन सील मतलब एक मुहर, कंपनी की एक आधिकारिक मुहर होती है जिससे क्या होता है, दस्तावेज प्रमाणित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कैपेसिटी टू स्यू एंड स्यूड। तो इसका क्या मतलब होता है कि इट कैन स्यू अदर्स एंड कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। इसमें होता है कि कंपनी अपने नाम से किसी पर मुकदमा कर सकती है, और उस पर मुकदमा भी क्या होता है, किया जा सकता है किसी पे भी। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में क्या आता है, तो शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में शेयर क्या होता है, आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज कैपिटल। और लार्ज कैपिटल में क्या होता है दोस्तों, इट कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। तो कंपनी जनता से बड़ी मात्रा में क्या होती है, कैपिटल जुटा सकती है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन।
इट इज़ फॉर्म्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वेरियस प्रोविजंस बाय लॉ। कंपनी सरकार के नियमों और कंपनीज एक्ट के अनुसार क्या होता है, संचालित किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या क्या आता है, तो प्राइवेट कंपनी जो होता है मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी में होता है मिनिमम 7 मेंबर्स एंड अपर लिमिट में कोई लिमिटेशन नहीं है। और थर्ड है 1 पर्सन कंपनी जिसमें है ओनली 1 मेंबर अलाउड होता है। फोर्थ है सेक्शन 8 कंपनी जो कि है फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी, ये सब नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट के लिए होता है दोस्तों। नॉन प्रॉफिट जो क्या होता है, लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा ये सब के लिए होता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्शन 8 में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, तो मोर देन 51% पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जिस कंपनी में सरकार की कम से कम कितना परसेंट हिस्सेदारी होती है, तो 51%, उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो होल्ड द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी को क्या करती है, नियंत्रित, होल्ड करती है। नेक्स्ट है दोस्तों सब्सिडियरी कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, तो कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी के क्या होती है, नियंत्रण में होती है, उसे सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी क्या होता है, तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो भारत के बाहर बनी हो लेकिन भारत में क्या करती है, बिजनेस है उसका, वो है फॉरेन कंपनी। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। तो कंपनी का क्या क्या एडवांटेज है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी टू मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल, मोर मैनेजरियल एंड टेक्निकल एफिशिएंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो क्या है, अलग कानूनी पहचान होती है कंपनी की, सीमित दायित्व होती है, कंपनी लगातार चलती रहती है, शेयर आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है दोस्तों, और बड़ी पूंजी इसमें लगाया जा सकता है, जुटाया जा सकता है, और जनता का विश्वास कंपनी में अधिक होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। तो कंपनी का क्या क्या डिसएडवांटेज है, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली फॉर्मेशन, मीन्स कंपनी बनाना क्या होता है, महंगा होता है, फॉर्मेशन करना महंगा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत अधिक क्या होता है, रेगुलेशन, रूल होता है, नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। मतलब क्या होता है कि औपचारिकता क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पब्लिक को पूरा करना पड़ता है, ठीक है, सरकार का जो औपचारिकता होता है उसे पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट है मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड कॉम्प्लायंस, जो कि क्या होता है, सर लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होता है दोस्तों उसमें। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले होता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स बाय मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का फंड्स ज़्यादा मिसयूज होता है, गलत उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन कंपनी और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो लीगल स्टेटस में है, कंपनी में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जबकि पार्टनरशिप में नॉट ए लीगल पर्सन। इसमें पार्टनरशिप का कोई पहचान अलग से नहीं होता है, जबकि कंपनी का अलग पहचान होता है। लाइबिलिटी में कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स में कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होता है प्राइवेट में, और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स होता है, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होता है और मैक्सिमम 50 होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी में होता है, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन चलती रहती है, जबकि पार्टनरशिप में किसी का डेथ और रिटायरमेंट हो जाने के बाद वो क्या होती है, रुक भी सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल इजी होता है, जबकि पार्टनरशिप में नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फॉर्मेशन में डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली होता है कंपनी के लिए, जबकि पार्टनरशिप में इजी एंड लेस कॉस्टली होता है। मैनेजमेंट में बाय बीओडी अपॉइंटमेंट मैनेजर्स होता है, जबकि पार्टनरशिप में बाय ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली। एंड 8 में होता है लीगल कंप्लायंस में, कंपनी में मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है, जबकि पार्टनरशिप में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है, ठीक है।
इस प्रकार हम लोग देख लिए दोस्तों कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी फॉर्म्ड हुई थी, कंपनीज एक्ट। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना होता है। एक्सेप्शन किसको छोड़ के, सेक्शन 8 को छोड़ के। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड होता है। और गवर्नमेंट कंट्रोल इज मोर इन कंपनी एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है पार्टनरशिप के कंपेयर में। और इसका इम्पॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, 7, 8, 11 और 2 सब सेक्शन 68। अब आते हैं 7 जो कि मिनिमम मेंबर्स होता है पब्लिक के लिए, ठीक है। प्राइवेट में 2 मेंबर्स होना ज़रूरी होता है। और मैक्सिमम प्राइवेट में कितना होता है, मैक्सिमम 200 होता है दोस्तों कंपनी के लिए। और पब्लिक के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन 200 मैक्सिमम इन प्राइवेट कंपनी और 7 मिनिमम मेंबर्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।